एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस टॉपिक में हम एक होम्योपैथिक मेडिसिन इलियम सीपा के बारे में जानेंगे, जिसे रेड ओनियन या फिर प्याज के नाम से भी जाना जाता है। प्याज के रस से यह मेडिसिन बनाई जाती है। प्याज के छाछ के आँख और मुंह में लगने से जुकाम के सारे लक्षण पैदा हो जाते हैं। ऐसे लक्षण जुकाम में इलियम सीपा का प्रयोग करने से बहुत जल्दी फायदा होता है। तो चलिए इसके सिम्टम्स देखते हैं। इलियम सीपा मेनली कोल्ड यानी जुकाम में दिए जाते हैं। अगर नाक से जहरीला पतला पानी निकलता हो जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्रिड हो, यानी यह पानी जिस स्थान पर निकलता हो उस स्थान की खाल छिल जाती हो, तो उस केसेस में इलियम सीपा हम देते हैं। जो पेशेंट होता है उसे गर्म कमरे में तकलीफ होती है और स्पेशली इवनिंग टाइम खुली हवा में घूमना या फिर टहलना वो पसंद करता है। अगर नर्व में पेन होता हो बिल्कुल लंबे धागे की तरह, तो हम इलियम सीपा देते हैं। अगर कहीं ऑपरेशन कराने के बाद या कोई अंग काट डालने के बाद उसकी जो नसों में जलन पैदा होती है, उस पर भी हम इलियम सीपा दे सकते हैं। अगर कहीं चोट लगने के बाद न्यूराइटिस यानी कि नर्व का इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो उस केसेस में भी इलियम सीपा वर्क करती है। अगर मेंसेस के टाइम सिर दर्द बंद होता हो और जैसे ही मेंसेस समाप्त हो वैसे ही सर दर्द फिर से स्टार्ट हो जाए, तो उस केसेस में इलियम सीपा बहुत लाभदायक है और यह इसका एक विशेष लक्षण है। यह बेसिकली लेफ्ट साइडेड रेमेडी है। कभी कभी इसके लक्षण लेफ्ट टू राइट जाता है। इसे सेनाइल्स गैंग्रीन में भी देते हैं। यह एक गैंग्रीन का फॉर्म है जो कि बूढ़े लोगों में खासकर होता है। यह स्मॉल आर्टरीज जो होते हैं उनके वाल अगर डीजनरेट हो जाते हैं क्योंकि उसमें ब्लड सप्लाई की कमी हो जाती है, तो गैंग्रीन फॉर्म हो जाता है। अब हम एक एक करके सारे सिम्टम्स पे नज़र डालते हैं। शुरू करते हैं माइंड से। जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा मेलनकोली होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा उदास सा रहेगा और उसे डर लगा रहता है कि कहीं उसका जो पेन है वो उससे सहन ना हो पाए। वो हम ज़्यादातर घबराया हुआ रहेगा, साथ में जुकाम के साथ बलगम बना रहेगा। हेड में आते हैं, पेशेंट को जुकाम के साथ सिर दर्द रहेगा और गर्म कमरे में स्पेशली इवनिंग टाइम कंप्लेंट्स बढ़ जाता है। बाहर ओपन एयर में अच्छा लगता है और अगर वापस रूम में आ जाता है तो फिर कंप्लेंट्स बढ़ जाता है। ऐसा लगे जैसे इलेक्ट्रिक शॉक पूरे सर में पास कर रहा हो, तो इस केसेस में भी इलियम सीपा देते हैं। अब ईयर्स पर आते हैं। अगर कान से लेकर थ्रोट तक पेन होता हो तो इलियम सीपा हम उस केस में भी ले सकते हैं। नोज के सिम्टम्स देखते हैं। बार बार या लगातार अगर छींकें आ रही हो, जुकाम होता हो या तीखा सा डिस्चार्ज हो और दर्द के साथ होता हो, तो इलियम सीपा हम उस केस में दे सकते हैं। और वे जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मेल के प्रति सेंसिटिव होते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्रिड डिस्चार्ज होता है। स्पेशली अगर कभी कोई गाना गा रहा हो उसी टाइम एक्रिड डिस्चार्ज होने लग जाए, तो उस केसेस में भी हम इलियम सीपा देते हैं। अब फेस पर आते हैं। अगर पैरालिसिस हो फेस में, स्पेशली लेफ्ट साइड में, जो कि नेक और लिम्ब यानी हाथ और पैरों में उसी साइड बने रहे, तो इलियम सीपा हम दे सकते हैं। थ्रोट में अगर नमी रहे थ्रोट में, उस केसेस में देते हैं। पेन अगर ईयर से लेके थ्रोट तक बना रहे, तो उस केसेस में भी हम इलियम सीपा देते हैं। अगर थ्रोट में गांठ जैसा फील हो, लंप हो, कफ और बलगम या फिर मोटा सा म्यूकस निकले, तो यह थ्रोट के सिम्टम्स में ही आता है। स्टोमक रीजन में आते हैं। अगर पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा कच्चे प्याज खाने की इच्छा होती हो, तो उस केसेस में इलियम सीपा देते हैं। पेशेंट को पाइलोरस रीजन में बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता है,
साथ ही पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और नौजिया या इरिटेशन यानी डकारें भी आती हैं। अब एब्डोमेन में देखते हैं। अगर रम्बलिंग या ऑफेंसिव फ्लैटस होता हो, रम्बलिंग यानी कि गड़गड़ाहट और फ्लैटस मतलब जो इंटेस्टाइनल गैस होती है वो अगर एनस के थ्रू एक्सपेल हो तो उसे फ्लैटस कहते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव होता है। अगर पेशेंट को लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रियम रीजन में पेन होता हो तो उस केसेस में भी हम इलियम सीपा देते हैं। जो इलियम सीपा का पेशेंट होता है उसे पाइलोरस रीजन में पेन होता है, यानी कि इस रीजन में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। साथ ही एब्डोमेन में लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रियम रीजन में भी पेन हो सकता है। आइए अब हम रेक्टम के सिम्टम्स पर आते हैं। अगर डायरिया हो रहा हो साथ में ऑफेंसिव फ्लैटस हो तो उस केसेस में हम इलियम सीपा देते हैं। और अगर पेशेंट का रेक्टम हीट हो गया हो यानी गर्म होता हो तो उस केसेस में भी हम इलियम सीपा देते हैं। अगर पेशेंट को अपना ब्लैडर और यूरेथ्रा बहुत ही ज़्यादा वीक फील होता हो तो उस केसेस में भी देते हैं। अगर जुकाम के साथ यूरिनरी सेंसेशन बढ़ जाता हो तो उस केसेस में भी हम इलियम सीपा देते हैं। अगर यूरिन रेड रहे और बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़े और अगर यूरेथ्रा में बर्निंग हो रहा हो तो इन सब केसेस में भी हम इलियम सीपा देते हैं। रिस्पायरेटरी सिम्टम्स में आते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा होरेसनेस हो रहा हो और कफ जो है वो कोल्ड एयर इंस्पायर करने से बढ़ जाता हो और लैरिंग्स में टिकलिंग हो रहा हो, ऐसा लग रहा हो जैसे लैरिंग्स अब फट के या फिर स्प्लिट हो जाएगा। अगर लैरिंग्स टू ईयर अगर पेन एक्सटेंड हो रहा हो तो उस केसेस में भी हम इलियम सीपा देते हैं। और कफ पेशेंट को इतना ज़्यादा ट्रबल करता है कि वो उसे होल्ड करके रखना चाहता है, उसे बाहर नहीं निकालना चाहता क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। उसे बात करने में भी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। उसका लैरिंग्स बात करते वक्त बहुत ही ज़्यादा पेन करता है। अब आते हैं एक्सट्रीमिटीज़ पर। अगर जॉइंट्स में लंगड़ापन हो, पैर में विशेष करके एड़ी में जूते की रगड़ से या अन्य किसी प्रकार की रगड़ लगकर घाव हो जाता हो तो यह मेडिसिन लाभदायक है। कभी कभी फिंगर्स में लाल लकीरें पड़ जाती हो तो यह मेडिसिन उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अब स्लीप में आते हैं। अगर पेशेंट को यौन करते वक्त हेडेक या फिर बेहोशीपन सा लगे, यानी कि जब वो जमाई लेता हो तो उसे बेहोशी या फिर हेडेक सा लगे तो उस केसेस में देते हैं। अगर सोते वक्त स्टोमक में क्रैम्प होता हो तो उस केसेस में भी हम इलियम सीपा देते हैं। डोज की बात करें तो थर्ड पोटेंसी में इलियम सीपा बहुत अच्छी वर्क करती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।